बढ़ती हुई जनसंख्या और लगातार कम हो रही खेती की ज़मीनें इस बात का इशारा करती हैं कि हमें खेती की बुनियादी तरीकों के साथ साथ नए तौर तरीके और फसलों को और भी बढ़ावा देना पड़ेगा। इसी कड़ी में एक ऐसी फसल है जो कि प्रोटीन का बहुत ही उत्तम स्रोत होने के साथ साथ आसानी से उगाया भी जा सकता है। IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे बटन मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम खेती एक ऐसा कृषि व्यवसाय है जो कि कम समय और कम लागत में अधिक लाभ देने वाला साबित हुआ है। मशरूम उत्पादन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा साधन है। मशरूम के उत्पादन में व्हाइट बटन मशरूम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बटन मशरूम की इस प्रजाति को एग्रिकस बाइपोरस के नाम से भी जाना जाता है। बटन मशरूम की खेती वैसे तो उस क्षेत्र के वातावरण के अनुसार की जाती है, लेकिन अब नई तकनीकों की मदद से मशरूम की खेती 12 माह भी की जा सकती है। IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में जानने के लिए। आज हम मौजूद हैं सोनीपत में, जहां हम जानेंगे बटन मशरूम के कल्टीवेशन के बारे में। रिक्वायर्ड मटेरियल। मशरूम कल्टीवेशन के लिए आपको कंपोस्ट की आवश्यकता होगी, जिसे बनाने के लिए आपको भूसा, यूरिया, DAP, पोटाश, चोकर, जिप्सम, नीम की खली, सीरा, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको मशरूम सीड्स, जिसे स्पान भी कहा जाता है, उसकी आवश्यकता होगी, जिसकी मार्केट कॉस्ट लगभग 80 से 100 रुपये किलो तक है। मशरूम कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सभी चीज़ें आप इजीली कम दामों में खरीद सकते हैं। प्रोसेस। मशरूम के लिए आप भूसा या फिर पुराड़ या फिर जवार बाजरे की पूलियाँ या काफ़ी हद तक आपका शुगर कैन बगास, जो ये शुगर कैन गन्ना की खोई जिसे हम बोलते हैं, वो इस तरह के मतलब जो बाई प्रोडक्ट हैं कृषि में, उनको लिया जा सकता है। इसी तरह से जब धान का वो होता है तो धान की पुराड़ को भी ऊपर से कटवा लेंगे और उसको फिर काट के चेफ कटर से, गंडासे से मतलब उसको 1.5 से 2 इंच का वो बना लेंगे टुकड़े टुकड़े, और उसको जो है पहले लेके उसको भिगोते हैं। उसको 24 घंटे से 48 घंटे तक भिगा रहने देते हैं। उसके बाद फिर उसमें अलग अलग खाद वगैरह वो मिलाई जाती हैं। जैसे खाद में आपका यूरिया है, आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश है, आपका सुपर फास्फेट है, आपका जो है ना जिप्सम है, फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ये सारी चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं। और चोकर है, ये भी मिलाया जाता है। कई फार्मूले में ऐसे भी हैं जिसमें आप खलियाँ वगैरह मिला सकते हैं, जैसे बिनोले की खल है, सूरजमुखी की खल है, सोयाबीन की खल है। हाँ, ये ध्यान रखें कि आप उसमें किसी भी कीमत पे सरसों की खल ना मिला दें, क्योंकि सरसों की खल जो है वो खली जो है वो आपका इस तरह की होती है कि उसमें जो है फंगस को मारने की क्षमता ज़्यादा है, उसमें एंटी फंगल गुण है। तो दूसरी आप खलियाँ आप मिला सकते हो। तो वो सब मिला के और फिर उसकी हीप बनाते हैं हम, धड़ जिसको बोलते हैं या हीप बोलते हैं। वो 5 फुट चौड़ी और 5 फुट ऊंची, लंबाई चाहे जितनी हो, जितना आपके पास मटेरियल है उतना हो जाए। उसके बाद फिर इसकी टर्निंग होती है 8 से 10। उनका जो पलटाई होती है उनका जो है एक स्पेसिफिक टाइम होता है। उस टाइम से अगर आप पलटाई करोगे तो अंदर जो एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं, जो विभिन्न किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीवी हैं, कुछ फंगस हैं, वो जो है उसमें पैदा होती हैं। और पलटने का मतलब भी इसमें ये होता है हमारा कि पहले बाहर तापमान कम है तो वहाँ पे दूसरे सूक्ष्म जीवी काम करेंगे, अंदर जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे दूसरे काम करेंगे। जब पलटी देंगे तो वो अंदर का माल बाहर आ जाएगा, बाहर का माल अंदर आ जाएगा। जब इस तरह से पलटाई करते चले जाते हैं तो ये 8 से 10 पलटाई लग जाती हैं। जब 8 से 10 पलटाई लग जाती हैं तो उसके बाद ये तैयार हो जाता है।
इसमें मीठी मीठी सुगंध आनी चाहिए, हल्का सा मशरूम की खुशबू लेते हुए। जब ये आ जाए तो उसके बाद भरते हैं। जैसे यहाँ दिखा रहे हैं ना आपको, ये लेकर अंदर झोंपड़ी के अंदर जाने लग रहे हैं, वहाँ पे ये अलग अलग उसमें भर रहे हैं। तो इस तरह भर लिया जाता है और वहाँ पे फिर इसमें आपका स्पॉन मिला दिया जाता है। स्पॉन मिलाने के बाद 15 दिन तक उसमें जाड़ा चलता है। जब जाड़ा चलेगा और उसके ऊपर पहले स्पॉन की बिजाई करके उसके ऊपर अखबार ढक दिया जाता है। अखबार ढक के फिर उस पर डेली थोड़ा थोड़ा पानी मारा जाता है ताकि अखबार की नमी बरकरार रहे और जो कंपोस्ट है उसकी नमी जो है वो कम ना हो। तो एक तो जब बन जाएगा तो उसकी अमोनिया की गंध देखनी पड़ती है। दूसरा, उसमें मुट्ठी में लेके और अच्छी तरह से दबा के ये देखना है कि उसमें पानी ज़्यादा ना हो और पानी कम भी ना हो। कम पानी की पहचान ये है कि अगर आप मुट्ठी को छोड़ देंगे हैं तो वो नीचे गिरते ही सारा भुरभुरा होकर फैल जाएगा, तो इसका मतलब उसमें पानी कम है। और अगर आप ले गए मुट्ठी और इस तरह से दबाओगे उसे तो फिर यहाँ पे जो है ना उंगलियों के बीच में हल्का सा बूंद दिखाई देनी चाहिए, इसका मतलब वो ठीक है नमी। तो उस स्टेज पे इसको भरा जाता है और वहाँ पे इसकी बिजाई की जाती है। बिजाई करने के बाद इस पर अखबार बिछा दिया जाता है। 15 दिन में 14-15 और आजकल जैसे सर्दी है तो इसमें 22 दिन भी ले लेती, 25 दिन भी ले लेती। जब जाड़ा पूरा चल जाता है उसके बाद फिर अच्छी गोबर की खाद जो 1-1.5-2 साल पुरानी हो उसको ट्रीट करके फॉर्मेलिन वगैरह से हैं उससे जो है ना फिर उसके ऊपर केसिंग कर दी जाती है। तो गोबर की खाद भी जो है गांव में पशु पालते हैं लोग बाग, वहाँ से इजीली अवेलेबल है, या नज़दीक के जो शहर हैं और वहाँ पे जो डेयरियाँ करते हैं वहाँ से आप कच्चा गोबर ला सकते हैं और उस गोबर की खाद अपना उसको भी पलटी लगा के उसको ठीक सड़ा गला के 1 साल में उसे बढ़िया बना सकते हैं। कंपोस्ट तैयार करने में लगभग 28 दिन लगते हैं। 1 स्क्वायर फीट रैक में लगभग 6 किलो तक का कंपोस्ट इस्तेमाल किया जाता है। कंपोस्ट को रैक में फैलाने के बाद इसमें बीज की बुआई की जाती है। सीजनल मशरूम की खेती अक्टूबर से फरवरी के महीने तक की जाती है। आप चाहें तो कंट्रोल टेम्परेचर की मदद से भी मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। सीजनल जो मशरूम है ये आपकी ये समझो अक्टूबर से लेके और ये मार्च के एंड या अप्रैल 1-2 वीक तक चलती है। जबकि सीजनल मशरूम जहाँ आप बड़े बड़े भवन बनाओगे उसमें पप पैनल्स वगैरह लगा के या थर्मोकोल वगैरह लगा के उनको इंसुलेशन करोगे। इंसुलेशन करने के बाद आप उसमें 12 मास लगा सकते हो। वहाँ AC वगैरह लगते हैं, उनमें AHU एयर हैंडलिंग यूनिट वगैरह लगती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह सब एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में होते हैं। तो वहाँ आप 12 मास लगा सकते हो। यहाँ जहाँ आप 1 या 1.5 फसल ले सकते हो अपने झोंपड़ियों में, वहाँ पे आप 5 से 6 फसल आराम से आप ले सकते हो। क्लाइमेट रिक्वायर्ड। बटन मशरूम कल्टीवेशन के लिए कौन से क्लाइमेट की ज़रूरत होती है? बटन मशरूम के लिए जैसे इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 16 डिग्री से लेके और मैक्सिमम 25 डिग्री तक। जब 25 डिग्री होता है उस टाइम इसका माइसीलियम रन मतलब जाड़े का चलना, बीज का फुटाव करना, उसके लिए वो मुफीद टेम्परेचर है। जैसे हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत में ये तापमान 15 अक्टूबर के बाद आ जाता है। तो 15 अक्टूबर से आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट। इस बिज़नेस के लिए आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? तकरीबन 1,70,000 रुपये के आसपास मेरा इसमें खर्चा लगा हुआ। 1,70,000 रुपये लगा के आपने कितना मुनाफा कमाया अभी तक? तकरीबन 5 लाख से ऊपर। अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो आप छोटे स्तर पर मशरूम कल्टीवेशन का काम 1 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, जिसे आप उसके सीजन के अकॉर्डिंग उगा सकते हैं। एरिया। छोटे स्तर पर मशरूम की खेती करने के लिए आपको लगभग आधे एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होगी। सिविल वर्क। बटन मशरूम के लिए अगर आप रैकिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता होगी, जिसे आप लकड़ियों एवं तख्तों की मदद से तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो बांस की मदद से भी ये रैक तैयार कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं एक रैक से दूसरे रैक की दूरी 2 से 2.5 फीट होनी ज़रूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी। मशरूम बिजनेस एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि इसकी मार्केट डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। मशरूम कल्टीवेशन को अगर आप छोटे स्केल से कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करते हैं तो आप 15 से 20% तक का मार्जिन अर्न कर सकते हैं।
आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी प्रोडक्ट कल्टीवेशन और सेलिंग प्राइस पर भी डिपेंड करती है। मार्केटिंग। हाफ एकड़ ज़मीन में आप 2 महीने में लगभग 60 से 70 क्विंटल तक बटन मशरूम उगा सकते हैं और इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। मशरूम का इस्तेमाल होटल्स में, घरों में, मेडिसिन्स इत्यादि में भी किया जाता है। आप मशरूम की कल्टीवेशन करवाकर इन्हें होलसेल मार्केट के अकॉर्डिंग रीसेलर्स को सप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो फार्मर से ये मशरूम को कम दामों में लेकर अच्छे दामों में इन्हें आगे सप्लाई करके भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपको इस बिज़नेस को शुरू करने और सफलतापूर्वक चलाने में किसी भी एक्सपर्ट नॉलेज या गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।